चलिए आइए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर फिजिक्स। कुछ ही पढ़ रहे थे हम लोग, बोलिए आप लोग। तीसरा चैप्टर था मानवनीति। कुछ ही था बाबू, तो इसमें हम पहले पढ़ा दिए थे दृष्टि दोष क्या होता है, सभी दृष्टि दोष के बारे में, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पेरिजन ऑफ लाइट, डिस्पेरिजन ऑफ लाइट। तो आइए, जब श्वेत प्रकाश, कुछ बाबू, जब श्वेत प्रकाश हम लोग प्रिज्म से होकर, किससे होकर बाबू, ये आपका प्रिज्म है। हम बताए थे कि 10 में हम लोग का त्रिभुजाकार में प्रिज्म पढ़ना होता है। कैसा प्रिज्म पढ़ना होता है, आपको कहेगा बताइए प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में कुल कितने सतह होता है, बोलो 5। कितना 5। प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है, बोले में 5। कितना, आपको कहेगा प्रिज्म कितना डिग्री का एंगल बनता है, बोलोगे 60 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, उसके बाद याद रखेंगे प्रिज्म में पूछा जाएगा बताइए समतल सतह की संख्या कितना होता है, तो 3। कितना मानना है, आपसे कहेगा त्रिभुजाकार सतह कितना होता है, तो मानना है 2। क्या है, 2। अगर आपको अपवर्तक सतह कितना होता है, तो मानना है 2। मानना है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बाबू प्रिज्म प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कुछ बोलेंगे प्रकाश का वर्ण। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तब बाबू प्रिज्म से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। कितना रंगों में, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए ये आपका बाबू ये हो, जैसे सबसे पहले होता है लाल, कुछ बाबू, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला, जमुनी और बैगनी। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक, तो बोलिए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो बोलना है बैगनी रंग का। किस रंग का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का, आपको कहेगा सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग का, बोलो बैगनी। कुछ बोलिएगा, आपको कहेगा सबसे अधिक विचलन किसका, तो बोलना है बैगनी। एक ट्रिक याद रखो, आप प्रवि, कुछ बोलेंगे प्रवि, आज से बोलेंगे हम लोग बाबू अपवर्तनांक। कुछ बोलिएगा, अरे कुछ बोलिएगा, और पास से बोलो परिकिरणन, पास से, और वी से विचलन, वी से ये 10 में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब ये तीनों अधिक किसका होता है, तो मारना है बैगनी। कुछ मारिएगा, अगर यही बात कहेगा कम रंग दो याद रखो, एगो बैगनी और एगो लाल। जब कहेगा परिकिरणन और विचलन और अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, तो मारना है बैगनी, लेकिन कम किसका, लाल का, किसका, अगर कहेगा ये तीनों कम किसका होता है, तो मारना है आप लोग के कोची बाबू लाल। कुछ मारिएगा, बोलो कुछ मारना है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए अब बाबू कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, कुछ बाबू, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे अधिक किसका होता है, तो मारना है लाल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। बस समझ में आ रहा है ना, याद रखिएगा इसको। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का, बोलो लाल। कुछ बोलेंगे लाल। आपको कहेगा किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, तब बोलेंगे लाल। यानी जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसी का वेग भी ज्यादा होगा। उसके बाद आपको पूछा जाए कि बताइए सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का, तो बोलना है बैगनी। कुछ बोलिएगा, लेकिन आपको कहेगा बताइए सबसे कम वेग किस रंग का, तो मारना है बैगनी। याद रहेगा, याद रखना यहाँ से। उसके बाद सबसे अधिक झुकाव, सबसे, तो देखिए तो बाबू सबसे अधिक कौन झुका हुआ है, देखिए तो एकदम नीचे झुका हुआ है, तमन्ना सबसे अधिक झुकाव, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है, तो मानना है बैगनी रंग का। कौन रंग का, बैगनी। अगर कहेगा बताइए सबसे कम झुकाव किस रंग का, तो मानना है लाल। कुछ मारिएगा, याद रहेगा। तो याद रखना सबसे कम झुकाव किस रंग का, लाल, और सबसे अधिक झुकाव किस रंग का, बैगनी। आपको कहेगा वर्ण विक्षेपण में बताइए बीच का रंग कौन होता है, तो मारना है हरा। कुछ मारिएगा, याद रहेगा। एक ठीक याद रखिएगा, लाना पी है नीचा है, लाना पी है, याद रहेगा ना। ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, जा से जमुनी, अब से बैगनी। उसके बाद आ जाइए बाबू, सबसे आपको पूछा जाएगा बताइए तरंग दैर्घ्य को किस, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस समझ में आ रहा है। तो याद रखना तरंग दैर्घ्य को किसमें व्यक्त करते हैं, तो बोलना है हम लोग को एंगस्ट्रम में। किसमें, यही बात पूछा जाए कि बताइए तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या होता है, तो आप लोग की मारना है मीटर। कुछ मारना है मीटर। उसके बाद कहेगा बताइए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, तो मारना 10 की पावर -10 मीटर। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछा जाए कितना होता है, तो बोल रहा है 3900 एंगस्ट्रम से 3800 एंगस्ट्रम होता है, 3900 से 3800। अगला है आपका बाबू प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तब बाबू जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में कहाँ जाती है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो बाबू जो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कण होता है उससे प्रकाश की किरण क्या होता है, टकराने के बाद चारों दिशा में फैल जाता है, चारों दिशा में फैल जाता है। तो चारों दिशा में प्रकाश की किरण को फैल जाना यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये बाबू तरंगदैर्घ्य जो तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन में जो संबंध होता है ये दोनों अपोजिट यानी उल्टा होता है, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा ओकर प्रकीर्णन कम, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम ओकर प्रकीर्णन कुछ होगा ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? आगे याद रखिएगा प्रकाश की प्रकीर्णन पर क्या घटना आधारित होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए आकाश का रंग कैसा होना, नीला। बोलेगा किस घटना पे आधारित है, तब मारना है प्रकाश के प्रकीर्णन। जब आपका बात करेगा रंग का नाम दे देगा नीला काला, अगर लाल, इस प्रकार से रंग का नाम दे देगा ना तो आंसर मारना है प्रकाश के प्रकीर्णन, कुछ मारना है, रंग का नाम दे देगा तब प्रकाश के प्रकीर्णन मारना है। तो याद रखिएगा समुद्र का रंग, पानी का रंग कैसा हो जा रहा है, नीला। किस घटना पर आधारित है, बोलिए, तो प्रकाश के आपको कहेगा सूर्य उगते समय डूबते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है ना, तो मारना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण बाबू, याद हो जाएगा, याद कर लेना यहाँ से, ठीक। अगर कहेगा यही 2 मार्क्स में पूछेगा कि बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और एक बात और कि अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग पूछता है कैसा दिखाई देता है, बोलना है काला, कैसा, काला। अगला ये अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तब उसमें इतना ही बात लिख देना है कि आकाश में नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य कुछ होता है, कम हो जाता है, इसलिए अन्य रंगों की तुलना में ये नीला रंग दिखाई देता है। बस समझ में आ रहा है, इतना लिखना हो जाएगा। उसके बाद आइए बाबू अगर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो वायुमंडल में सभी जगह, वायुमंडल में जो होता है क्षोभ मंडल, सप्तम मंडल, ये सब जितना होता है बाबू, ये सभी जगह जो होता है, सभी जगह क्या तापमान टेम्परेचर सेम नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? पृथ्वी पर देखिएगा तो ज्यादा ये क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, तो ये बाबू देखिएगा यहाँ ज्यादा गर्मी, धीरे धीरे बाबू सभी जगह समान तापमान नहीं होता है, समझ में? तो तापमान समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है बाबू, तो आप प्रवेश करती है तो बाबू वायुमंडल में इस अपवर्तन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। कुछ बोलेंगे, एक क्वेश्चन पूछेगा, बताइए तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन। किस पर, आपको कहेगा बताइए गर्म हवा का ऊपर उठना किस घटना पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन। आपको कहेगा अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त किस घटना पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन। हो जाएगा इतना ही याद, तो कल याद करके आइएगा, ठीक है।